दोस्तों, कुवैत में न्यू ड्राइवरों को कुवैती वापस क्यों भेज देते हैं? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रखते हैं और उसके बाद में उस ड्राइवर को बिना बताए ही अपनी कंट्री भेज देते हैं। जाओगे तो नए ड्राइवरों को यहाँ आने के बाद में तकलीफ नहीं होगी। पहला रीजन होता है कि उसको अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं आता है, तब उसको भेजता है। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वही होता है, आपको अगर गाड़ी चलाने में डर लगता है तो वो तुरंत समझ जाएगा और बोलेगा कि मुझे इस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत आपके वीज़ा वाला जो व्यक्ति है उसको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि भाई मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए, इनको गाड़ी चलानी नहीं आता है, ये गलती। घर में फैमिली है, उनको डर लगता है, उनके साथ जो जाता है उनको डर लगता है, इसी रीज़न से उनको फ़ोन करके बताता है जो आपका वीज़ा लिया है उसको। अब वो अगर अच्छे से बात करेगा, समझाएगा कि मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा, मैं 1 हफ्ता ट्राई करके देखूंगा, तो फिर आपको 1 हफ्ता पर टाइम मिल जाता है। अगर अगला बंदा जानता है कि मेरे पास टाइमिंग नहीं है और अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं तो अपनी कंट्री भेज दो, तो फिर वो कुवैती यही करेगा। या तो अपने रिश्तेदार के पास में या किसी जानने वाले के पास में आपको 1 महीना 15 दिन छोड़ सकता है। अगर वहाँ से अगर आप कुछ अच्छे बन के घर आते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अपनी कंट्री भेज देते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो नए ड्राइवरों को होता है, क्योंकि जो भी भाई इंडिया से आता है ना, वो पैसे लगा के आता है, कम से कम 1 लाख। कई बार ये आंकड़ा ज़्यादा भी चला जाता है, कई बार ये डाउन भी रह जाता है। लेकिन नुकसान नए ड्राइवरों को होने वाला है, क्योंकि जब वो 1 महीना 1.5 महीने से आपको भेजेगा तो आपको सैलरी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ बिना सैलरी ही आपको अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आप बोलते हो कि मैं पैसे लगा के आया हूँ, तो कुवैती सामने से बोलेगा कि मैं वीजे का ना तो पैसे लिया, मैं उल्टा टिकट का पैसा दिया हूँ ड्राइवर को। बहुत ऐसे अरबी लोग होते हैं जो आपको टिकट के पैसे भी देते हैं, लेकिन जो आपका वीज़ा निकालने वाला व्यक्ति है वो पैसे आप तक नहीं पहुंचता है और वो पैसे खा जाता है बीच में ही। यानी वो पैसे जाते हैं, अरबी से तो चले जाते हैं टिकट के पैसे, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं यहाँ जो वीज़ा लेता है उसकी जेब में, और आधे पैसे जाते हैं जहाँ से आप आ रहे हो, जहाँ आपने पासपोर्ट जमा करवाया उसी के पास जाते हैं। यानी 2 से 3 लोग मिलके आराम से आपके साथ 1,90,000 80,000 तक ये गेम कर लेते हैं। अगर कोई अच्छा बंदा है तो आपको बोलेगा कि भाई मैं वीज़ा दे देता हूँ, आप अपना काम करवा के, अपना मर्जी है वहाँ से आओ। कुछ लोग ऐसे करते हैं क्योंकि इस झमेले में नहीं पड़ते हैं, नहीं चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद अरबी हमें फ़ोन करके बोले मेरा ड्राइवर अच्छा नहीं है, तू बंदा अच्छा नहीं दिया, तूने उस बंदे के साथ पैसे लिया। तो बहुत सारे ड्राइवर हैं इन चीज़ों से किनारा भी करना चाहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि 50, 60 या 100 केडी में उसका घर वगैरह कुछ भी नहीं देखते हैं और उसको बोलते हैं आजा, घर अच्छा है, कबील अच्छा है, मैं जानता हूँ, ये है, आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा जब आप इंडिया में हो। अगर इंडिया से आप यहाँ आ गए ना, तो फिर आप उसको बोलोगे, वीज़ा लेने वाले को बोलोगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी सॉल्व कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। 1 बार 2 बार वो आपका फ़ोन उठाएगा, उसके बाद में आपको ब्लैक लिस्ट करेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है। इतने सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट भरे पड़े हैं, लोग रोते हैं कि भाई कोई रास्ता बताओ, क्या करें, उसने तो किनारा कर लिया, अरबी हमें घर भेज रहा है, अभी हम क्या कर सकते हैं। कंडीशन में आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अरबी को समझाइए कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो मैं तेरे पास काम करने आया हूँ, मुझे टाइमिंग दे और मैं उसी टाइमिंग के दौरान गाड़ी सीख जाऊँगा, अच्छे से ड्राइवरिंग करूँगा और एक अच्छा ड्राइवर बन के आपको दिखाऊँगा। तो अगर अरबी आपको मौका दे देता है ना, तो फिर आपका घर जाने से आप बच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में अपनी कंट्री जाते हैं। और जो 2 महीना यहाँ आने के बाद में, 2 महीना काम करने के बाद में, 1.5 महीना काम करने के बाद में वो लेके कुछ नहीं जाते, अपना नुकसान ही उठा के जाते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।